वेस्टर्न थॉर एक ऐसा सहरा जो दरिया हाकड़ा, दरिया घग्गर या दरिया सरस्वती के खत्म होने के बाद वजूद में आया। एक ऐसा इलाका जहां वक्त ने किलों की एक पूरी सल्तनत को जन्म दिया। ये सफर है चोलिस्तान की रेत में छुपे इन किलों की दुनिया में, जहां तारीख, पानी और वक्त एक साथ सांस लिया करते थे। चोलिस्तान या सहराए रोही पाकिस्तान के जनूब पंजाब में वाक़िया थर का मगरबी हिस्सा है। माजी में ये खित्ता इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा रहा है। चोलिस्तान के इस तपते हुए सहरा में वक्त के मुख्तलिफ अदवार में 12 से जायद किले तामीर किए गए। कुछ आज भी फख्र से खड़े हैं और कुछ वक्त की गर्द में मट्टी बन चुके हैं। इनमें सबसे मशहूर है किला डेरावर। किला डेरावर 9वीं सदी में जैसलमेर के राजपूत हुक्मरान जज्जा भट्टी ने तामीर कराया। ये किला मट्टी की ईंटों से बनाया गया है और एक शानदार चकोरनुमा किला है जिसकी दीवारें 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और 30 मीटर ऊंची हैं। किले के 40 बुर्ज सहरा में दूर से दिखाई देते हैं। किला डेरावर का मरकजी दरवाजा निहायत मजबूत और मुस्तहकम है। ये खासतौर पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए डिजाइन किया गया था। इस दरवाजे पर बेशुमार कील ठोसे गए हैं जो न सिर्फ इसकी साख्त को जमी हुई मजबूती फराहम करते हैं बल्कि हाथियों की कुवत से लगने वाली जबरदस्त दचकों को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तारीखी जंगों में जब मुहासरों के दौरान दुश्मन हाथियों का इस्तेमाल करते हुए किले के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते तो ये लोहे का दरवाजा अपनी नाकाबिले तस्खीर हैसियत की बदौलत किले की हिफाजत का अहम तरीन हिस्सा साबित होता। इस मुनफरिद और शानदार हिफाजती इंतजाम ने किला डेरावर को न सिर्फ अस्करी इतबार से महफूज बनाया बल्कि इसकी अजमत और वकार में भी इजाफा किया। किले के अंदरूनी हिस्से में टाइल्स और फ्रेस्को आर्ट वर्क से मुज़य्यन अमारात के आसार अभी भी मौजूद हैं। मौजूदा किला तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित है। किले के नीचे एक जेर जमीन रास्ता मौजूद है जो बादशाह या नवाब को उसके महल से किले तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वक्त की गर्दाब की वजह से ये टनल्स दब चुकी हैं। टनल्स के साथ साथ जेर जमीन रिहाइश भी मुनज़्ज़म हो चुकी है। रिहायशी और दफ्तरी इमारत के अलावा इस किले में फांसी घाट और जेलों के निशानात अभी तक मौजूद हैं। जेल कॉरिडोर से गुजरकर जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको एक मुनहदम सी मस्जिद दिखाई देगी। वक्त की बेरहम गर्द मस्जिद की दीवारों पर ऐसी छा गई है कि जैसे कोई माजी की अजमत को मिटा देना चाहता हो। वक्त के सीने पर इस्तादा धूप, गर्द और गुजरे हुए बरसों का बोझ उठाए किला डेरावर में एक पुरानी तोप आज भी खामोशी से खड़ी है।
इसका दहाना अब शोर तो नहीं करता, लेकिन इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये महज एक हथियार नहीं, एक दौर की गवाह है। वो दौर जब किले की फसील पर जवान पहरा देते होंगे, जब खतरे की आहट पर ये तोप धाड़ती होगी, जब दुश्मनों के दिल इसकी गरज सुनकर कांप जाते होंगे। आज वही तोप जंग आलूद होकर बेहरकत खड़ी है, जैसे वो कह रही हो कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारी सरजमीन की हिफाजत की है, तुम्हारे आबा की गैरत का हथियार हूं। किले से खड़े होकर ही जब आप देखते हैं तो आपको एक खूबसूरत सी सफेद मार्बल की बनी हुई एक मस्जिद दिखाई देती है, जिसे मस्जिद अब्बासी के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर 3 खूबसूरत और बड़े संगमरमर के गुंबद बने हुए हैं, जो इर्द गिर्द के सहराई टीलों पर गालिब नजर आते हैं। ये शानदार मस्जिद मुकम्मल तौर पर चमकते हुए संगमरमर से तामीर की गई है, जो सहरा की शदीद गर्मी को कम करती है। ये किला बहावलपुर की रियासत की अजमत का अमीन है। ये आज भी एक ऐसी तहजीब की दास्तान सुना रहा है, जिसे रेत ने ढांप तो लिया है मगर मिटा नहीं सकी। अगर आपको हमारा ये तारीखी सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।